हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर के दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं लोगों के। सोचते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत टफ चैप्टर होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैथ्स में अगर बात करते हैं इस टॉपिक में एक इजी चैप्टर होता है, बस बात होती है उसको समझने के लिए। आई होप सो कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। वीडियो देखेंगे तो मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में अच्छी बना रहा हूँ आपके लिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा आप लोग, और देखने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टॉपिक नहीं है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए किसी भी पॉइंट को जब हमें प्लेन में प्लॉट करना पड़ता है तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। जैसे मैं बात करता हूं कि हमें अगर प्लॉट करना है 3 4 को, 3 4, तो आपको पता है कि 3 क्या है आपका? 3 ऑन द एक्स एक्सिस पॉइंट और 4 क्या आपका ऑन द वाई एक्सिस पॉइंट। क्लियर है? तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप क्या करते हैं कि यहां से मींस एक्सिस से ट्रेवल करते हैं, लाइक इससे आपको 4 जाना है, तो आप क्या करना है कि 1 2 3 4, ये तो आपका एक्सिस हो गया। अगर आपको y पे जाना है तो 1 2 3 4 5, जिस लाइक हम y पे जाते हैं। क्लियर है? तो जो ये 3 है आपका, ये 3 क्या आपका है? ये इस y एक्सिस से डिस्टेंस है। जो 3 आप देख रहे हैं, 3 क्या आपका y एक्सिस से डिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्लियर है? इसको लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो यहाँ पे आपको जो 3 और 4 की बात करते हैं, तो 3 क्या आपका होता है? दिस इज द पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। जैसे हम ये 3 है और ये 4, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 3 और 4 है। चलिए एक एग्जांपल और लीजिए आप, 5 और 6। ये 5 जो दिख रहा है, ये 5 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। क्लियर? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, एंड 6 जो है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। क्लियर है? तो जो डिस्टेंस आपका होता है x एक्सिस पे, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो डिस्टेंस आप लेते हैं y एक्सिस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इतना समझ आप लोगों को? तो हमें रिप्रेजेंट करना है 3 4 और 5 6 को किस पे? कार्टेशियन प्लेन पे। तो आपको पता है कि 3 4 में बात करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज 4, दिस इज 5। अब यहां पे बात करते हैं, 1 लिख लिया आपने, 2 3 4 5। तो देखते हैं यहां पे 3 और 4 को हमें प्लॉट करना, तो हम क्या करेंगे? x पे 3 यूनिट जाएंगे आप, 1 2 3, दिस वन। और y पे कितना जाएंगे आप? 4, 1 2 3 4। अब यहां से हम क्या करते हैं कि पैरेलल ड्रॉ करते हैं, 4 पे जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे, यहां से 4 यूनिट जाएंगे, हम यहां पे आएंगे, और यहां जब 3 आ जाएंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, यही आपका है 3 4। आई बात समझ में? 3 4, और एक पॉइंट आपका आता है 5 और 6 की बात करते हैं। यहां पे आप लीजिए 6, तो 5 1 2 3 4 एंड 5, दिस 5 हो गया आपका। और 6 कितना आपका हो? y एक्सिस जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को सर्च कर लीजिए, 6 को x एक्सिस क्या करेंगे? 6 डिस्टेंस ऊपर जाएंगे आप। क्लियर है? 6 यूनिट। जब 6 यूनिट अपना आएगा तो यहां पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपका है 5 6। क्लियर है? ये आपका मिल गया आपका 5 6। क्लियर है? तो बात करते हैं 5 6 भी मिल गया आपको, और 3 और 4 भी मिल गया। इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये लाइन आपका बन गया है। क्लियर है? ये आपका लाइन रिप्रेजेंट हो गया। अब बात आती है यहाँ पे कि जो 3 4 है और 5 6 से इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? क्लियर है? तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप बात आती है उसका हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? इसको समझने के लिए मैं आपको इसी बताना चाहूंगा कि सपोज राम एक स्टूडेंट है। क्लियर है? वो क्या करता है कि अपने घर से निकलता है, वो 3 किलोमीटर गया वो ईस्ट। क्लियर है? 3 किलोमीटर कहां गया आपका? ईस्ट गया। इसके बाद वो 4 किलोमीटर जाता है आपका नॉर्थ। 4 किलोमीटर हो गया नॉर्थ। तो अब आपसे पूछा जाता है कि इसका फाइनल पोजीशन क्या है?
इनिशियल पॉइंट से जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां से जो फाइनल पोजीशन है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो नॉर्मली लोग बोलेंगे कि 3 + 4 7 किलोमीटर, जबकि ऐसा नहीं है, ये 7 किलोमीटर नहीं है। ये क्या कर रहे हैं हम यहां से सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है। ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपका 3 किलोमीटर, बी सी का डिस्टेंस आपका कितना, आपका 4 किलोमीटर। तो हमें फाइंड करना है ए से सी का डिस्टेंस। तो क्या करते हैं, ए से सी हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया लाइन साइड में, ये क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेनस। सो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या आपका होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर उसका प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 स्क्वायर और बेस आपका है 3 स्क्वायर, कितना आपका आएगा 16 + 9, कितना आपका आएगा 25। तो यहां से आपका हाइपोटेनस हो गया आपका 5 किलोमीटर, मतलब वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल डिस्टेंस जहां तक पहुंचा है वो कितना डिस्टेंस है, 4 + 3 7 नहीं है, वो कितना आपका 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। इतना समझ आया, बस ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना यहाँ पे इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। क्लियर है, बात करते हैं इसका डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आप यहां से देख सकते हैं, जैसे आपको बताया गया यहाँ पे कि 2 पॉइंट आपको लिया गया है। क्लियर है, 2 पॉइंट आपका एक 3 4 है, आपका 5 6। तो बात करते हैं 3 4 और 5 6 के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है, देखिए अब बात आती है कि यहाँ पे जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपको बेस पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। वो कैसे होगा, तो ना तो हमें यहाँ बेस पता है ना तो परपेंडिकुलर पता है। ठीक, तो हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि हम इजीली इसका डिस्टेंस फाइंड कर लें। वही फॉर्मूला हम लोग जा रहे हैं अब डेरिवेट करने के लिए, डेरिवेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। वो कैसे होगा इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए, है बहुत इजी। चलिए हमने यहाँ 3 और 4 और 5 6 लिया हुआ था। सपोज आपके पास पॉइंट है, लेट सपोज दिस इज ए पॉइंट ए एंड दिस इज बी पॉइंट। अब हमने लेट किया कि ए का कोऑर्डिनेट आपका है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट आपका होता है x21 y2। क्लियर है, ये आपका कोऑर्डिनेट किसका, आपका a और b का है। इतना समय आप लोगों को। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे, अगर देखते हैं यहाँ से कि a और b के बीच का क्या करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। करेक्ट, क्या करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप, भाई आपने बताया ना बेस पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, दोनों से कोई भी हमें पता नहीं है। वो कैसे करेंगे, अब क्या करते हैं कि हम इसको आप इरेज कर दीजिए यहाँ से। ठीक, ये पॉइंट्स आपने इरेज कर दिया। अब यहां से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे। सपोज इसने आके इंटरसेक्ट कर दिया सी पॉइंट पे और बी से भी हमने एक इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि आके आपका डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है, अब बताइए कि जो डिस्टेंस आपका O से C का होगा वही डिस्टेंस आपका इस y एक्सिस A के बीच का होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये और यहां तक आपकी जो साइड होगी आपके पैरेलल है। तो अगर हम बात करते हैं O से C के बीच का डिस्टेंस वो कितना आपका हो जाएगा x1। क्लियर, अब बात करते हैं O से D के बीच का डिस्टेंस कितना होगा आपका x2। कितना सुना है, क्योंकि ये भी आपका क्या होगा पैरेलल होगा, ये साइड क्या है आपका y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। कितना सुनना है, एक कंस्ट्रक्शन आप करते हैं और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ कर दिया जो कि BD को इंटरसेक्ट करता है और ये परपेंडिकुलर है। क्लियर, अब देखिए आपने बोला था राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं कि हमें दो चीज चाहिए। सपोज ये पॉइंट आपका E है, क्लियर, दिस इज पॉइंट E। हमें क्या पता करना है, AB फाइंड करना है। AB फाइंड करने के लिए जो आपने अभी यहाँ पे बताया था, इसके लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे AE पता करेंगे और BE पता करेंगे। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे तो हमें A से B का जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आपने बोला कि हमें CD मिल जाएगा तो ये AE के बराबर होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, राइट, क्योंकि ये 90 डिग्री आपका है और ये भी 90 डिग्री है। तो AE और CD क्या होंगे आपके पैरेलल होंगे, तो जो CD का डिस्टेंस होगा वही AE का डिस्टेंस होगा। कैसे होगा, अब देख सकते हैं कि O से D का जो डिस्टेंस x2 है और O से C का डिस्टेंस कितना आपका x1 है, तो C से D का डिस्टेंस कितना होगा आपका x2 - x1। क्लियर है, और वही यही डिस्टेंस आपका यहाँ हो जाएगा x2 - x1। क्लियर है, ये आपका है x2 - x1। क्लियर, अब बात करते हैं यहां से, अब हमें BE पता करना है। क्या करना है आपको, BE पता करना है। वो कैसे पता होगा आपका,
इसके लिए हम क्या करते हैं, बी से डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और बी के से डी के डिस्टेंस से हम ई और डी का डिस्टेंस जब माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बीई आ जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, बीई पता करने के लिए बी से डी का डिस्टेंस माइनस ई से डी का डिस्टेंस जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बीई आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए अब देखते हैं बी से डी का डिस्टेंस क्या है। बी से डी डिस्टेंस क्या आपका है, एक्स एक्सिस से पैरेलल, और कितना है वो, y2 है। क्लियर है? कितना आपका है, y2 है। तो यहां से o से b आपका कितना आपका है, y2। क्लियर? अब o से d से b, सॉरी b से d कितना आपका है, y2, और d से e कितना आपका है, y1 होगा, क्योंकि जो e का पॉइंट होगा y से जो डिस्टेंस है वही आपका ये होगा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये आपके दोनों पैरेलल है। इसका पॉइंट x1 और y1 है, ये आपका जो डिस्टेंस है ये कितना आपका है, y1 है। ये कितना आपका है, y1 है, तो ये भी आपका y1 होगा। जब y1 होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि bd में से ed को माइनस कर देंगे तो आपका be निकल के आ जाता है कितना, y2 माइनस y1। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि आपने ct फाइंड कर दिया जो कि e के बराबर है, और a कितना आपका है, x2 माइनस x1। सिमिलरली आपने बोला BE क्या आपका y2 माइनस y1। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, जो कि आपको बताया था मैंने कि अभी कि आपको बेस और परपेंडिकुलर पता होगा तो हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। चलिए करते हैं इसको हम। क्या करेंगे यहाँ से, आप यहां से देख सकते हैं कि देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, which right angle triangle, AEB, AEB, this is right angle triangle. So you can say AB square is what, AB square is equal to what is AE square plus BE square। क्लियर है? ये आपका हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। AE कितना आपका है, AE x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर, और BE कितना आपका है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये क्या आपका है, AB स्क्वायर है। क्लियर है? अब बात करते हैं अगर AB स्क्वायर है तो AB कितना होगा आपका, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी दो पॉइंट अगर दिए हुए कार्टेशियन प्लेन पे तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इतना सुनना है आप लोगों को। एक कंफ्यूजन बच्चों को होता है एक्चुअली, ये x2 माइनस x1 है और y2 माइनस y1 है, ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है। तो कंफ्यूजन ये डाउट ये होता है क्या इसको हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं उसका मैं प्रूफ भी बताऊंगा और रीजन भी बताऊंगा। क्लियर है? कैसे? पहले बात करते हैं रीजन लेकर के। अगर आपने a को लिया x1 y1 और b को लिया था x2 y2 तब तो ये फॉर्मूला बन के आया, और अगर हमने a को x2 y2 लेते और b को हम x1 y1 लेते तो फॉर्मूला क्या बन जाता आपका? तो फॉर्मूला आपका ये बन जाता ab इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं, इसी का मैं यूज करने जा रहा हूं, इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो आप बोलेंगे ab इज इक्वल टू अंडर रूट, ये है आपका x2 माइनस x1। तो क्या यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं? ले लीजिए कॉमन। माइनस हमने कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और ये x2 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव स्क्वायर। देन अगेन टेक माइनस फ्रॉम बोथ ऑफ देम, सो माइनस y1 आपका नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और y2 आपका पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव।
क्लियर। और जब स्क्वायर करेंगे तो ये x1 माइनस x2 का तो होगा ही होगा, साथ में नेगेटिव साइन का भी होगा, तो नेगेटिव का जब स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, माइनस x स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये आपकी फॉर्मूला है। तो मतलब आप या तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करिए या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करिए, दोनों केस आपके बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला आल्सो, बाय यूजिंग द क्वेश्चंस। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद जाएगा सर। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया जैसे अभी मैंने दिया था एग्जांपल यहाँ पे, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस, find the distance between the points whose coordinate are 2, 4 and 3, 8। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बच्चे बोर्ड एग्जाम में करते क्या गलती कि वो x1 x2 किसको ले रहे हैं और y1 y2 किसको ले रहे हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। इसमें क्या कर जाते हैं, वो गलती कर जाते हैं, जहां पे x1 रखना हुआ वहां पे y1 रख देते हैं और जहां x2 रखना होता है वहां पे x1 को पुट कर देते हैं, तो वो गड़बड़ होती है। तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से x1 y1 किसको ले रहे हो और x2 y2 आप किसको ले रहे हो उसको आप पॉइंट आउट करिए। ठीक है। यहाँ से हम लिख देते हैं लेट x1 is equal to 2, ये नंबर 2 है, y1 is equal to 4, x2 is equal to 3 and y2 is equal to 8। फॉर्मूला क्या आपको हो जाएगा, डिस्टेंस, d फॉर डिस्टेंस, व्हाट इज, पहले मैं फॉर्मूला यूज करता हूं जो आपको अभी पहले बताया गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए आप। x2 किसको लिया आपने, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 आपने लिया है 8 को, 8 माइनस 4 होल स्क्वायर। यहां देख सकते हैं आप 3 माइनस 2 करेंगे तो आपका 1 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 कितना आपका आएगा 4, ये आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आ जाएगा √17। और 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, सो आंसर आपका ये रहेगा √17 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होता है, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है तो वहां पे यूनिट उसने नहीं दिया है। क्लियर हो गया। चलिए ये तो आपने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड फॉर्मूला था हमने x1 माइनस x2 किया था उसका यूज करेंगे हम, और उस केस में आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आता है तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज किया यहाँ पे, क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ पुट द वैल्यू हियर, x1 is what, x1 is 2 minus x2 will be 3 square plus y1 is 4 minus y2 is 8 square. So now this will be 2 minus 3 will be -1 square plus 4 minus 8 will be -4 square. Any doubt? आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, is equal to -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं या फिर क्यूब कर रहे हैं तो याद रखिएगा उस नेगेटिव साइन का भी स्क्वायर या फिर क्यूब होगा। क्लियर है। ये बच्चे गलती कर जाते हैं, क्या करते हैं कि माइनस का स्क्वायर नहीं करते हैं वो, ठीक है, उसको इग्नोर कर जाते हैं, जबकि माइनस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है। तो माइनस का स्क्वायर जैसे करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। सेम लाइक यहां पे बात करते हैं, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आपका आ गया ये √17। आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूला आपने यूज किया, दोनों केस में क्या आपका आया आंसर बिल्कुल सही आया, दोनों एकदम एग्जैक्ट बराबर आ रहे हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों में से कोई भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, आंसर आपका एकदम हूबहू वही चीज आएगा। क्लियर है। एक चीज। दूसरी चीज,
बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपको लर्निंग प्रोसेस में भी लोग हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी? एक प्रॉब्लम और होगी। तो हमने आपको बताया यहाँ पे कि हमने इसको x1 और इसको y1 लिया और यहाँ पे x2 और इसको y2 ले लिया। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसी को x1 y1 ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। आप इसको x1 y1 ले लीजिए और इसको x2 y2 ले लेंगे, फॉर्मूला कोई भी पुट करेंगे, आंसर विल बी सेम। व्हाट इज आंसर? √17। वो आपका वही आएगा जो आपने पहले सॉल्व किया था। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट का भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है। आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। और मैंने आपको बता दिया डेरिवेशन कैसे होता है, क्योंकि डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं, तो इसको डेरिवेशन आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को रिकैप करके अगर आप देख लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आपके कमेंट्स होते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी सजेशन है वो आप लोग दीजिए यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको भी अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आपको वीडियो बना के अपलोड करेंगे। क्लियर है? आई होप सो फ्रेंड्स कि चलिए आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी बुक के। क्लियर है? जो कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं यहां से। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of which point? Question first is that pair of point is given 2 3 and 4 1। now सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको x1 y1 लिखना है और x2 y2 लिखना है। ये आप बना लीजिएगा कि x1 y1 किसको ले रहे हैं और x2 y2 किसको ले रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप सॉल्व करते हैं नो प्रॉब्लम, आप लोग वहां फॉर्मूला बिल्कुल सही रखते हैं, सब कुछ सही करते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है जहां पे x1 पुट करना था वहां पे आपने x2 पुट कर दिया या फिर y1 पुट कर दिया है और किसी एक को आप स्किप कर जाते हो, वैल्यू पुट नहीं करते हैं आप। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो यहां बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे लेट x1 is equal to 2, y1 is equal to 3, x2 is equal to 4 and y2 is equal to 1। now apply the distance formula। क्या होता है फॉर्मूला आपका? x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। x1 कितना आपका है 2 minus 4 स्क्वायर प्लस y1 आपका है 3 माइनस 1 स्क्वायर। सो यहां से आपका क्या हो जाता है, 2 माइनस 4 की बात करते हैं तो माइनस 2 स्क्वायर और 3 माइनस 1 की बात करते हैं तो 2 स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व कीजिए आप। माइनस 2 का जब भी स्क्वायर करें तो मैं आपको बताया था कि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का भी स्क्वायर होगा, तो नेगेटिव का साइन जब भी स्क्वायर करें तो आपको पॉजिटिव आता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये भी आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आपका हो जाएगा √8। अब √8 का मतलब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि √8 है तो अब करना क्या है। √8 है तो इसका मतलब ये है कि उसको स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 8 को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए आप, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसके पेयर कौन सा बन रहा है? इस 2 का तो पेयर बन रहा है बट इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर बनेगा उसमें से एक बाहर निकलेगा। ये 2 का पेयर 1 बना है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो आपका आंसर यहां से हो जाता है 2 और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, तो 2 √2 यूनिट। आई बात समझ में? ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का ही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -5 and 7 and -1 and 3। -1 and 3। चलिए अब यहां पे भी आप करेंगे लेट x1 is equal to -5, y1 is equal to 7, x2 is equal to -1 and y2 is equal to 3। again distance formula, distance d is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। x1 कितना आपका यहाँ पे -5, so -5 minus
5 माइनस x2 इज व्हाट -1। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस ऑलरेडी, ये माइनस कौन सा है, ये फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हैं वो है, इसका x2 क्या आपका ऑलरेडी माइनस है, इस -1 को भी एक ब्रैकेट में लगा दीजिए आप, -1 स्क्वायर। क्लियर, ये आपका हो गया। इसका आपका है y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। y1 कितना आपका है 7, कितना आपका है, ये 7 आपका है, तो 7 माइनस y2 कितना आपका है 3 स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका अंडर साइन चलेगा आपका, ये -5। अब देखिए ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, so this will -5 + 1 whole square, 7 - 3 will be 4 square। क्लियर, अब इसको आगे देखते हैं। -5 + 1 कितना आपका होगा -4। ये आपका अंडर साइन तो रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्लियर है, तो 4 का स्क्वायर कितना आपका, माइनस का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 4 जा 16 और प्लस 16 कितना आपका जाएगा √32। अब 32 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्यों, स्क्वायर रूट लेने के लिए। तो 32 का स्क्वायर रूट लेने के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पे 32 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 16 जा 32। अब पेयर किसका बन रहा है, एक पेयर यहाँ बना, दूसरा पेयर बन गया, एक 2 रह गया। तो हम क्या करेंगे, इस 2 में से जो पेयर बना उसमें से एक 2 लेंगे, यहाँ जो सेकंड पेयर बना उसमें से एक 2 लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 और √2, तो आपका जाता है 4 √2 यूनिट। क्लियर है, ये आपका था क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। Clear? Now third one is what? You need to find the distance between the point A, B and -A minus B. A, B and -A minus B. Clear है? तो क्या करेंगे यहाँ पे आप, फिर वही करेंगे, लेट करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन में आएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि आप लोग क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि पहले फॉर्मूला पुट करिए, इसके बाद x1 y1 किसको ले रहे हैं आप और x2 y2 किसको ले रहे हैं वो आप लिखिए, इसके बाद उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका कहीं पे गलती नहीं होगा, एक्यूरेसी आपकी 100% होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपने जल्दी जल्दी करने में क्या करते हैं कि मिस्टेक कर जाते हैं और आपको पूरा गलत हो जाता है। तो ए बी आपका दिया है फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड आपका है -A and -B। अब यहां देख सकते हैं हमने लेट किया, लेट x1 आपने लिया a को और x2 किसको लिया आपने -a को। देखिए ये x1 है और ये x2 है। y1 हम लेते हैं किसको, b को, और y2 किसको लेते हैं आप -b को। क्लियर है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए। डिस्टेंस फॉर्मूला इज दैट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, वैल्यू पुट करिए आप यहाँ पे। x1 कितना आपने लिया हुआ है a, माइनस x2 -a है, तो माइनस आ गया ना, तो ये माइनस तो फॉर्मूला का है, और इस माइनस के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए -a स्क्वायर। क्लियर, y1 कितना आपका होगा यहाँ पे b, माइनस y2 कितना आपका है -b, अगेन टेक द ब्रैकेट। क्लियर, नाउ सी a, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा आपका प्लस करेगा, तो a + 8 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आपका b, इस माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो b स्क्वायर। नाउ दिस विल a + a आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b, और b कितना आपका आ जाएगा 2b स्क्वायर। क्लियर है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर हम करेंगे, 2 का भी स्क्वायर करेंगे, a का भी स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। क्लियर है, अब देख सकते हैं दोनों में 4 क्या आपको कॉमन है, तो दोनों में क्या करते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 4 कॉमन ले लिया, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है,
अब ये एक फैक्टर आपका 4 है, दूसरा फैक्टर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां से हम 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर आपका होता है 2, आंसर आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हिच आर गिवन, दैट इज a b एंड माइनस a माइनस b। आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत दिए हुए हैं, आप लोग ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो जब कोई बनाऊंगा तो आपके इससे रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है इस एक्सरसाइज के, उसको भी मैं आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला भी बनाएंगे वीडियो आपके लिए, तो आप लोग भी अच्छे से देखिएगा। और सेक्शन फॉर्मूला में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आई होप सो कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बना पाऊं, जिससे कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएं। क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियो।